नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड कैप मंत्र में। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में फिर बुल्स की दिखी धमक, निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से चंद कदम दूर। बैंकिंग शेयरों ने भरा बाजार में पूरा जोश। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट बढ़ा आज। रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक में दिखी रफ्तार। मेटल शेयरों में लगातार तीसरे दिन दिखी चमक। इंडेक्स करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर। इंट्राडे में सेल 5% तो मिश्र धातु 6% भागा। डिसइन्वेस्टमेंट में तेजी की खबर से पीएसयू शेयरों में जोरदार खरीदारी। बीएमएल, आईटीडीसी एक साल की ऊंचाई पर। सरकार जल्द बुला सकती है आधा दर्जन कंपनियों में हिस्सा बेचने के लिए बोलियां। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। और प्रोमोटर्स के शेयर खरीदने से वेदांता में तूफानी तेजी। स्टॉक आज 8% उछला, 15 महीनों की ऊंचाई पर आया। प्रोमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए खरीदे 4.9% का हिस्सा। लाफार्ज होलसेम के टेक्नोलॉजी फीस नहीं बढ़ाने से एसीसी और अंबुजा सीमेंट में दिखी तेजी। इंट्राडे में एसीसी करीब 5% ऊपर तो अंबुजा 3 हफ्ते की ऊंचाई पर। मिसेस बेक्टर फूड के आईपीओ ने फिर किया मालामाल। निवेशकों को शेयर इशू प्राइस के मुकाबले करीब 74% बढ़कर 500 रुपए पर हुआ लिस्ट। मैनेजमेंट से होगी खास बातचीत। नोयो कंपनी में आगे। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए क्योंकि जोश आज भरपूर है। विदेशी बाजारों से एक पॉजिटिव क्यू हमने लिया और 13,700 के पार हम निकले। 13,700 के आसपास ही इस समय भी निफ्टी कर रहा है कारोबार। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा मजबूत है। 450 अंकों का उछाल दरअसल निफ्टी बैंक ने इस समय दिखा दिया है। और यहाँ पर भी खूब जश्न देखने को मिला है, चाहे वो दिग्गज बैंक हो या फिर छोटे बैंक, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी बैंक, सभी में तेजी देखने को मिली है। आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी करते हैं हाजिर, जहां पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे बीच में लगा था कि मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। देखिए वो बैंड जो वाइड था वो संकरा हुआ, लेकिन अभी भी बढ़त वाले शेयर ही हैं जिनमें सबसे ज्यादा फोकस है। और 1400 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर आज के आपके सामने दिखाई दिए हैं। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट की इस समय की पूरी हाईलाइट, जहां पर क्रिसमस की रौनक भारतीय बाजारों में छाई हुई है। 13,700 के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी बैंक पूरे जोश में है। सरकारी और निजी बैंकों में हमने देखा है खरीदारी जमकर हुई है। विनिवेश के ट्रिगर्स पर सरकारी शेयर, पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा है काफी झूम, काफी तेजी। वहीं मिड कैप्स में आज स्टेनलेस स्टील कंपनियां, एनबीएफसी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है आईटी काउंटर्स में, जहां पर एक तरफा तेजी इस हफ्ते के 3 दिनों में देखी गई। तो आज यहां पर एक थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। गावा साहब को जोड़ते हैं, उनसे बात होगी कि इस समय का ट्रेड क्या है, किन स्टॉक्स पर आपने इस समय फोकस करना है। गावा साहब, गुड आफ्टरनून एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस। बताइए इंडेक्स के लिए आज की क्या रणनीति है? मेरी क्रिसमस टू यू। आपको भी। वेल, इंडेक्स तो ऊपर ही लगता है मुझे, कहीं बड़ी वीकनेस है तो नहीं। आज का जो सपोर्ट है 10,640 का है और मेरे ख्याल से हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब भी बाय मोड पर है और एक हायर लेवल करीब हमारा जो टारगेट था 13,768 वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। का ट्रेड है, इंटैक्ट है ये तेजी। ये बताइए इस समय फिर अगर तेजी का हिस्सा बनना है, किन स्टॉक्स के जरिए पार्टिसिपेट करें? 2 स्टॉक्स, एक तो है डीवीएस लैब। मुझे ये डीवीएस लैब काफी हद तक अच्छा लगता है। चांसेस है कि यहाँ पे एक अपमूव मिलना चाहिए, अच्छी जगह पर है। इसका जो टारगेट है 3,850 होगा। 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होगा 3,700 का। तो डीवीएस लैब में बाई मिलती है। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, बढ़िया अच्छा मूव चला भी है आज, वो है एसबीआई लाइफ। यहां पर तेजी है, इसका टारगेट 900 का है, स्टॉप होगा 850, 55 जोन्स। अच्छा लगता है स्टॉक, बढ़िया है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है एसबीआई लाइफ में। लाइफ में देखिए तेजी का ट्रेड इस समय आप लेकर चलें और साथ ही साथ डीवीज लैब में भी खरीदारी करनी है। आज वैसे इंश्योरेंस कंपनियों में जोश देखने को मिला है, उस पर नजरें होंगी, लेकिन फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय मिड कैप्स में जो खरीदारी हो रही है वो किन किन स्टॉक्स की बदौलत हो रही है। आज के गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, तो
सरकारी शेयर, चाहे वो बीएमएल हो, चाहे वो आईटीडीसी हो, चाहे वो आपका मेधानी हो या फिर सेल, सब में एक तरफा तेजी और आईटीडीसी तो करीब 12% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। गावा साहब ने अभी एसबीआई लाइफ पिक दिया तेजी की तरफ, लेकिन दूसरे काउंटर्स देखिए आईसीआईसीआई प्रू 3% ऊपर, न्यू इंडिया एश्योरेंस में 5.5% का उछाल दर्ज हुआ है। स्टेनलेस स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की पूरी तैयारी हो गई है, तो जिंदल स्टेनलेस आपकी स्क्रीन पर है, सनफ्लैग आयन 2 और जिंदल स्टेनलेस हिसार यहां पर भी करीब 0.5% तक का मूव दर्ज हो चुका है। कुछ और गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाटा मोटर्स का डीवीआर देखिएगा, यहां पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। डेल्टा कॉप, कामत होटल, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और सेंट्री प्लाई जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी आज जोर पकड़ रही है। वहीं आप देखिए भारत फोर्ज थोड़ा सा लड़खड़ाया है और इंडियन होटल्स में मुनाफा वसूली भरपूर होती हुई दिखाई दे रही है, और ये फिलहाल है वो स्टॉक्स जहां पर थोड़ी सी आज एक बैकफुट पर ट्रेड। इरकॉन में भी हमने देखा है कुछ नरमी दर्ज हुई है। तो ये फिलहाल इस समय के बड़े गेनर्स एंड लूजर्स हैं। एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं जो एक तरफा तेजी दिखा रहा है। गाबा साहब, कोल्टे पाटिल का मैंने जिक्र एटलीस्ट 2 से 3 दफा किया है इस हफ्ते में। कोल्टे पाटिल में इनफैक्ट ट्यूसडे से लेकर आज तक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, इस हफ्ते 11% ऊपर। अच्छा, किसी ने ये ट्रेड लिया है तो होल्ड करना है क्या, कैरी किया जा सकता है अगले हफ्ते के लिए? बिल्कुल कैरी करना चाहिए, क्योंकि कोल्टे पाटिल का जो ब्रेकआउट मिला है 180-200 के आसपास मिला है, और उसके बाद जो बेस बना है 210 के आसपास बना है। तो मैं जब स्ट्रक्चर को देखता हूं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 230 का, तो अब उसके नीचे स्टॉप लगाइए बस 230 का, जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, और होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा? शायद 260 भी देखने को मिले आते दिनों में। अब 245 तो है, 245 तो है, 15 रुपए की तेजी अब भी है यहाँ पर, और भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 260 एक अचीवेबल टारगेट है। 60 के टारगेट के लिए अभी भी पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। देखिए इस हफ्ते 11% से ज्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज फोकस रहेगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर। देखिए स्टॉक में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। हमारे साथ कंपनी के अंजन चैटर्जी जुड़ेंगे, सीएमडी हैं। डिटेल में बातचीत होगी, पूछेंगे उनसे कितना क्रिसमस चीयर रेस्टोरेंट बिजनेस में इस सीजन देखने को मिला है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।